उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी ने एक वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें जो संभावित परीक्षाएं हैं उनकी तिथियों की भी घोषणा कर दी है और करीब 4993 ऐसे पद हैं जिनकी घोषणा की गई है। उसमें पुलिस विभाग से लेकर वन विभाग और परिवहन विभाग से लेकर दूसरे तमाम विभाग हैं जिनकी अगले एक साल में भर्ती की जाएगी। इसमें किस तरह से परीक्षा होगी, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी बनाएगी, क्योंकि बीते सालों में काफ़ी विवाद रहे हैं और इन विवादों के बीच जब से यूके ट्रिपल एससी की कमान जीएस मर्तोलिया जी ने संभाली है तब से कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है। अब किस तरह से इन परीक्षाओं पर दोबारा से युवाओं का भरोसा होगा, इसके लिए स्वयं हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जीएस मर्तोलिया जी। मर्तोलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे, अब ये जो परीक्षाओं की घोषणा हुई है और करीब 4900 पद हैं, इनकी जो तिथियां जो कैलेंडर में हैं उसके हिसाब से कैसे विज्ञप्ति जारी होगी, कैसे परीक्षा होगी, इसका प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस सबसे पहले तो जो हमारे पास लंबित थे, जो हमको विभागों से मिल गए थे अध्याचन, उसका एक परीक्षा का कैलेंडर निकालना बहुत ही आवश्यक था कि किस डेट को हम एग्ज़ाम कराएंगे। उसकी हमने कल भेज दिया है, उनके डेट फिक्स हो गए, कौन से एग्ज़ाम कब होंगे। उसमें दो तरह के एग्ज़ाम है, कुछ ऐसे हैं जैसे फॉरेस्ट वाले हैं, पुलिस वाले हैं, जिसमें फिजिकल भी होना होगा और रिटर्न भी होना होगा। और जनवरी में जनरली हम लोग फिजिकल कोशिश करते हैं कि ना हो, क्योंकि तराई में फॉग रहता है, ठंड रहती है, तो इसको हम फरवरी में करने का हमारा प्लान है। और अब जो कैलेंडर में जो हमने डेट दिया है, रिटर्न एग्ज़ाम का डेट दिया है, उसके हिसाब से इनका अध्याचन हम करीब 3 महीना पहले से निकालना शुरू कर दें। जब हम लगभग हमको 3 महीना लगता है तैयारी में। पहले तो 21 से लेकर के 45 दिन तक हमें फॉर्म भरने की डेट देनी होगी बच्चों को, ताकि वो अपना फॉर्म भरें, फिर अपनी तैयारी होती है। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम होंगे उसी हिसाब से हम अपना अध्याचन हम लोग उनकी विज्ञप्ति निकालना शुरू कर दिया हम लोगों ने। कल आपने देखा होगा हम लोगों ने ये जो व्यक्तिगत सहायक है उसका निकाल दिया है। 19 तारीख को हमारा इसमें निकलना है 2 और अध्याचन, वो कल निकालेंगे। तो परीक्षाओं की तारीख के हिसाब से उसका अध्याचन, उसका विज्ञप्ति निकालना शुरू करेंगे। और देखिए ना, जिसका एग्ज़ाम अगले साल जून में होना है, अभी से अगर मैं उसका विज्ञप्ति निकाल दूँ तो मैं भी भूल जाऊँ, चाहे लड़का भी भूल जाए। तो एग्ज़ाम के आसपास जो लगभग 3 महीना पहले हम लोगों का सामान्य तौर पर हम करते हैं, उसके हिसाब से विज्ञप्ति निकालेंगे। और ये मैं आपको सभी युवाओं को ये बिल्कुल भरोसा दिला सकता हूँ कि पूरी पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम होंगे। और जो डेट हमने आपको दिया है, जिस डेट में हमने दिया है उसी डेट में हम एग्ज़ाम कराएंगे। हो सकता है कि जो जिसमें फ़िजिकल हो उसमें डेट ऊपर नीचे, एक पॉसिबिलिटीज़ ये है कि फ़िजिकल में हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए या बच्चे ज़्यादा आएँ, तो फिजिकल क्योंकि डिपार्टमेंट को कराना होता है, तो फिर उनके बाद वहाँ से डाटा हमारे पास आएगा, फिर वो उसके हिसाब से हो सकता है उन वाले एग्ज़ाम में 1% की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन इतना पर्याप्त समय दिया है कि उतना उनका फिजिकल हो जाएगा। और जो डेट है उसी डेट के हिसाब से हो। बच्चों को क्लियर कर दिया हम लोगों ने कि ये डेट है आपके एग्ज़ाम की, अपनी तैयारी करिए, अपना मेहनत करिए और अपने मेहनत को ही विश्वास करिए। आप किसी शॉर्टकट या किसी के भरोसे मत रहिए। जितना आप मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। ये मुझे उसी हिसाब से हम बच्चों के एग्ज़ाम कराएंगे। बिल्कुल तैयारी करिए, जम के तैयारी करिए, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करिए, पढ़ाने में अपना ध्यान दीजिए और आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। संभावित और निर्धारित के बीच में कितना अंतराल है, क्योंकि बार बार इसको संभावित ही कहा जा रहा है और संभावित ये जो आपने लिस्ट निकाली है, आप कह रहे हैं निर्धारित तिथियों पर एग्ज़ाम होंगे, कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो कितना आश्वस्त रहे अभ्यर्थी? आप किस तरह से मैसेज दे रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये इंश्योर करा रहा हूँ कि जिस डेट को हमने आपको दिया है कैलेंडर, उसी डेट को एग्ज़ाम कराएंगे। ये हमारी भाषा है कि उसमें हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें आए, एग्ज़ाम ऊपर नीचे, तो हमेशा ही भाषा होती है। जैसे जब हमें वैकेंसीज भेजते हैं डिपार्टमेंट, वो लिखते हैं साहब जो वैकेंसी है वो घट बढ़ सकती है। तो भाषा है ये, सरकारी भाषा। और इसमें मैं केवल कह रहा हूँ कि जहाँ डेट में फ़र्क हो सकता है रिटर्न में, वो केवल वहाँ जहाँ फिजिकल एग्ज़ाम होंगे, जैसे पुलिस है, फॉरेस्ट है, हो सकता है डिपार्टमेंट ज़्यादा टाइम ले ले फिजिकल कराने में, तो आपको एग्ज़ाम पीछे शिफ्ट करने पड़ेंगे ना रिटर्न, क्योंकि वो हम नहीं करते, वो डिपार्टमेंट करता है। जिस डिपार्टमेंट की भर्ती होगी उस डिपार्टमेंट को फिजिकल कराना है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस उसको करेगी, पुलिस के हिसाब से उसका, तो हो सकता है उस बाकी जो और एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में डेट में परिवर्तन नहीं होगा, ये मैं इंश्योर कराऊँगा। अच्छा, ये एक पेपर लीक को लेकर काफ़ी समस्या रहती है, अभ्यर्थियों के दिमाग में कई सवाल रहते हैं,
आपने इसमें सरकार ने एसटीएफ की इंक्वायरी भी करी, धरपकड़ गए जो भी पेपर लीक में शामिल थे, फिर आपने पद ग्रहण किया यूकेएसएससी का, आपने कहा हम इसको पुख्ता बनाएंगे। अब किस तरह से टेक्नोलॉजी के सहारे इसको और पुख्ता बनाया जाएगा कि ना तो पेपर लीक की कोई गुंजाइश रहे, ना भर्ती घोटालों की गुंजाइश रहे, और जो विभाग हैं, विभाग और यूकेएसएससी के बीच में जो समन्वय रहता है, जैसे यहाँ से अध्याचन जारी हो जाता है, वहाँ से वो कहते हैं कि हमारे पास इतने पद नहीं हैं, तो इसको कैसे पुख्ता करेंगे? नहीं, अब देखिए ना, अध्याचन तो ऐसा डिपार्टमेंट का ही काम हुआ। कितने पद होंगे वो तो डिपार्टमेंट तय करेगा, मेरा काम नहीं उसको कम ज़्यादा करने को, डिपार्टमेंट का काम है। ये तो रहा अध्याचन की बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि पेपर लीक हो गया, नकल हो गई, ये सब चीज़ें हैं। देखिए, अगर इन चीज़ों को रोकना है तो पहला तो जो कैंडिडेट है, लड़के हैं जो बेरोज़गार हैं, जो परेशान घूम रहे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये तय कर लो कि मैं नकल नहीं करूँगा, मैं अपनी मेहनत करूँगा, अपने मेहनत से मैं एग्ज़ाम दूंगा, तो आधी चीज़ें उसे ड्रॉप हो जाएंगी। अगर मैं मार्केट में पैसा लेके घूम रहा हूँ, आपको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मैं आपको भर्ती करा दूंगा, क्यों विश्वास करते हैं आप अपने मेहनत पर विश्वास करो ना। आप शॉर्टकट जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप शॉर्टकट जाने की कोशिश फंसोगे, पैसा भी ले जाएगा आपका, भर्ती भी नहीं होंगे। तो इसलिए ये थैला लेके घूमने कितना क्या है, इतना पैसा आपके पास, गरीब लोग हैं सब हम पहाड़ के लोग। आप मेहनत करिए, अपने मेहनत पर विश्वास करिए, आप किसी चक्कर में, किसी दलालों के चक्कर में मत पड़िए। मैं आपको इतना इंश्योर करा सकता हूँ कि कोई दलाल आपको भर्ती नहीं करा सकता, भर्ती आपको आपकी मेहनत करा सकती है, जो आप करिए। ठीक बात। उसके बाद भी कई चीज़ें हैं उसको इंश्योर करने के। जैसे कई सिंडिकेट्स हैं और इस तरह से बात भी फैल जाती है कि भाई वो तो पैसे लेके पास हो रहा है, वो तो इस तरह से पास हो रहा है, तो एक कैंडिडेट जो होता है वो असमंजस में पड़ जाता है, वो कहता है मैं भी कहीं से इंतजाम करूँ। देखिए, अफवाहें फैलाना, अफवाहें करना सबसे खतरनाक चीज़ है। अगर आप र्यूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, पर रोज़ बकवास करेंगे, फलाना पैसा ले रहा है, फलाना कोचिंग वाला करा देगा, क्यों जा रहे हो? मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ कि भाई आपकी मेहनत आपको भर्ती करेगी। आपको ये शॉर्टकट, ये दलाल भर्ती नहीं करा पाएंगे, भर्ती करेगा आपकी मेहनत। आप जो मेहनत करोगे, जो आप लिखोगे कागज़ में, वो भर्ती कराएगा आपको। तो अपने पर विश्वास करो ना, ख़त्म बात। बाकी चीज़ें जो टेक्निकल सपोर्ट है, साइंटिफिक मेथड्स हैं, वो चाहे बायोमेट्रिक हो, जैमर हो, ये सब हम कर रहे हैं। यहाँ पहले शुरू में क्या होता था कि जो काफ़ी चीज़ें हम आउटसोर्स करते थे, इवन चेकिंग, फ्रिस्किंग, गेट पर तलाशी, ये भी आउटसोर्स था। प्रिंटिंग भी, प्रिंटिंग तो आदि आउटसोर्स होता है, वो अलग चीज़ होगी। प्रिंटिंग तो अलग चीज़ हो, उस पर तो हम चर्चा आपसे नहीं करेंगे। फ्रिस्किंग है, चेकिंग करना है, ये सब आउटसोर्स था। कि मैं गेट पर आपका तलाशी कौन ले रहा है, वो आउटसोर्स था। मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, हो सकता है कि आपका जानने वाला हो, आपको कर दे आपके फ़ोन के अंदर। मेरे आने के बाद मैंने एक कोशिश की, मैं डीजी साहब से मिला, मैं चीफ सेक्रेटरी से मिला, मैं होम सेक्रेटरी से मिला, सबसे मैंने बात की और मैंने कहा साहब जब तक सारा सिस्टम इसमें नहीं लगेगा, ये इस तरह की चीज़ें होंगी। उसे एक बड़ी चीज़ हुई कि पुलिस डिपार्टमेंट ने, होम डिपार्टमेंट ने आदेश किया कि चेकिंग, फ्रिस्किंग, HHMD की व्यवस्था पुलिस करेगी और हर सेंटर पे कितने आदमी लेंगे कि इंश्योर कर दिया उन्होंने। आधी प्रॉब्लम की ख़त्म होगी। जब पुलिस वाला आपकी तलाशी ले रहा है तो ढंग से लेगा, HHMD लगा, पता लगेगा आपको। और जैमर 100% इंश्योर करेंगे। जैमर अगर आप 1 घंटा पहले बंद हो जाएगा सिस्टम। अब आप ब्लूटूथ से कहीं से चोरी करना भी चाहेंगे क्योंकि आपको मोबाइल काम नहीं करेगा, वो सिस्टम हम कर रहे हैं, लगा रहे हैं। बायोमेट्रिक में अगर आपने सपोज करें कोई गलत लड़का बैठ गया, हो सकता है कि रिटर्न में कहीं बैठ गया, 1% हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ना हो। लेकिन जब वो अगर उसका सिलेक्शन होता है, आता है डॉक्यूमेंट के टाइम आता है, तो वहाँ पकड़ जाएगा कि वहाँ बायोमेट्रिक होगी उसकी, तो डबल, और जो फिजिकल होगा तो ट्रिपल, तीसरी बार फिर आएगा वो बायोमेट्रिक में। तो 3-4 लेयर हमारी बायोमेट्रिक की होगी, जैमर का हो गया। अभी हम आयरिस की बात भी कर रहे हैं कि कई बार क्या हो रहा है, बच्चों के अंगूठे नहीं लगते, नहीं मिल रहे हैं, कई जो ज़्यादा मेहनत करते हैं तो नहीं मिलता है। हम आयरिस की बात भी कर रहे हैं। और एक कोशिश हो रही है हमारी कि हम सारे सेंटरों में अब लाइव CCTV करें। अभी हमने इस वाले 2-3 एग्ज़ाम में किया था, हमने सेंटर से सीधे यहाँ कंट्रोल रूम बनाया अपना, और वहाँ पर क्या हो रहा है एक्टिविटीज़ हमको यहाँ पता लगता था, यहाँ से दिख रहा है कि क्या एक्टिविटीज़। सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम आपने स्टैब्लिश? हाँ, स्टैब्लिश नहीं किया, प्रपोजल है गया, तो सब पैसे का भी है, उसमें खर्चा भी होगा। लेकिन अभी पिछले 2 एग्ज़ाम में हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट की तरह पर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और हल्द्वानी में किए थे। और 2-3 सेंटर हमने जहाँ AI बेस किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भी हमने CCTV लगाई, लेकिन वो बहुत ही सेंसिटिव है।
अगर आपका थोड़ा सा भी बिहेवियर नॉर्मल दिखाई देगा तो वो आपको अलार्म करेगा। जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, या हमने टेबल पीछे किया, टेबल हाथ लगाया या कुछ करने की कोशिश की, तो वो आपको एक्टिविटीज़, आपकी हरकतों को बताएगा हमें। उसमें भी हम लोग जाने वाले हैं, टेंडर करने की करेंगे कोशिश, हम जल्दी उसमें भी करें। तो जो भी एक सपोर्ट है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम पूरा करेंगे। और दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है। अब हम लोग को जब मैंने ये काम और किया, जब मैं यहाँ आया तो जब हमारा पहला छोटा एग्ज़ाम कराया हम लोगों ने सचिवालय सुरक्षा का, 30 पद थी, ऐसे ही कुछ था, और छोटा एग्ज़ाम था, लेकिन हमने उसको ऐसे लिया कि जैसे 2 लाख लोग बैठे हों। मैं हर डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिला, एसएसपी डीएम से मीटिंग की मैंने। उनको मैंने कहा भाई आप कुछ मत करिए, आप इलेक्शन मोड पर चले जाइए, जैसे चुनाव होते हैं, चुनाव मोड में अगर आप अपनी व्यवस्था करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं हर आदमी को सेंसिटाइज किया मैंने तब भी, और मैं अभी भी जो भी एग्ज़ाम होता है उससे पहले मैं सभी डीएम एसएसपी से बात करने की कोशिश करता हूँ। और एक बहुत अच्छा चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी साहब की है पुरानी, यहाँ पर उसको पढ़ेंगे, अगर उसको पूरा इम्प्लीमेंट कर देना तो बहुत चीज़ें आसान हो सकती है। तो मैं जब भी एग्ज़ाम होते हैं उस चिट्ठी को जरूर भेजता हूँ डीएम एसएसपी को कि कृपया इस पत्र का अवलोकन कराएं आप। आदेश निर्देश बहुत अच्छे हैं, उसको अगर ज़मीन पर इम्प्लीमेंट कर देंगे आप तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। दूसरा हम लोग एक और करते हैं कि 2 दिन पहले से होटलों की चेकिंग, बॉर्डर पे चेकिंग, ये भी हो रहा है अभी आजकल। उससे क्या होता है कि कोई आना भी चाहेगा तो वो चेक हो जाएगा। तीसरा हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी कोचिंग सेंटर हमारे 4 करीब हमारे रडार पे थे पहले, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आए थे, उनका हमने लिस्ट भेज दिया डीएमएसएसपी को। और पुराने जो जब से ये घटनाएं हुई, जब से जो पकड़े गए, जिनकी लिस्ट जो हमारे जो बेल पर हैं, उनकी लिस्ट मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट के एसपी डीएम को भेज दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि इन कोचिंग सेंटरों पर और इन लोगों पर इनकी निगरानी रखें, विशेषकर जो एग्ज़ाम के आसपास ये देखें क्या कर रहे हैं। तो उन अपराधियों के जो उन लोगों इन्वॉल्व थे उनकी गतिविधियां भी अगर हम चेक करेंगे तो अगर वो करना भी चाहे तो नकल शायद लेट हो जाए। हमें प्रोएक्टिव होकर काम करना होगा, बदमाश को पीछे धकेलने होंगे तो हम अपना काम कर पाएंगे। बस एक ही है, मैं तो युवाओं से ये कहता हूँ कि अपने मेहनत पर विश्वास करो, शॉर्टकट छोड़िए, और कोई आदमी बरगलाने की कोशिश करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दीजिए। आपने हमें काफ़ी डिटेल में बताई ये चीज़ें। इसके साथ साथ कुछ मुद्दे हैं, जैसे आयु सीमा है, आयु सीमा जिन लोगों की पार हो गई थी, तो पुलिस आरक्षी के एग्ज़ाम हुए थे, कई साल के बाद अंतराल में हुए, जो युवा थे वो अपनी आयु सीमा पार कर चुके, उनके लिए क्या कोई प्रावधान है? नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये सब्जेक्ट गवर्नमेंट का है। होम डिपार्टमेंट पुलिस का है तो पुलिस डिपार्टमेंट इनिशिएट करे और होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से निर्णय ले, कैबिनेट में जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग आज लिखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एज सीमा में बढ़ाना है घटाना है वो गवर्नमेंट करेगी, कैबिनेट करेगी, और उसके बाद हमारा तो ये काम नहीं है। हमने केवल एलटी वाले में गवर्नमेंट को लिखा था पिछले बार कि जो आर्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था ना पिछले बार वाले एलटी वाले एग्ज़ाम में, कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया था और उन्होंने कहा कि फ्रेश विज्ञप्ति भी निकाल सकते हैं और उसमें जिन्होंने इस बीच बीएड किया उनको बैठा सकते हैं। उस एग्ज़ाम को भर्ती के क्वालिफिकेशन को लेकर के क्वेश्चन हो गए थे। हमने लिखा था गवर्नमेंट को कि इसमें 2 साल का टाइम दें हमें, इनको बढ़ाना चाहिए, हो सकता है कोई लड़का इस बार हो रहा हो। तो उसमें दिया उन लोगों ने, लेकिन इतनी देर हो गई जब तक हमारे विज्ञप्ति निकल करके एग्ज़ाम की तैयारी हो गई, तो उन बच्चों को शायद बेनिफिट ना मिल पाओ। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये हुई, कुछ बच्चे उसमें कोर्ट गए, कोर्ट में गए कि हमारे को एज बढ़ाया जाए, और कोर्ट ने कहा कि इनके फॉर्म को ले लीजिए आप। तो हम लोगों ने उनके मैनुअली, हमारे पास काफ़ी ऐसे फॉर्म हैं जो हमने जमा किए हैं, उस पर निर्णय करेंगे। लेकिन एक तरह का बेंचमार्क स्थापित तो हुई। बेंचमार्क स्थापित पर्टिकुलर उस एलटी के एग्ज़ाम के लिए किया गया था कि क्योंकि वो हमारी गलती से वो एग्ज़ाम को कैंसिल करा, इसलिए उस पर लिखा था हम लोगों ने कि इसमें इनको मौका दिया जाना चाहिए, बेहतर होगा करके। लेकिन उस पर निर्णय हुआ, लेकिन थोड़ा देर हो गई, उससे पहले हमारा एग्ज़ाम हो गया, तो फिर उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और बाकी पुलिस के बारे में रोज़ हर बार कहते हैं लोग बेरोज़गार कि वहाँ 24 है, वहाँ 26 है, तो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और वो सब्जेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट इसको करेगी। तो आरक्षण को लेकर भी होते हैं, जैसे महिला क्षैतिज आरक्षण है, राज्य आंदोलनकारी आरक्षण है, इसको लेकर भी आपके पास सवाल तो आते ही होंगे? नहीं, कोई सवाल इस पर नहीं आते। ये तो बड़ा क्लियर है कहाँ कहाँ आरक्षण होना है, कितना होना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी शासन स्तर से होगा कि ये आपके हाथ में है इन चीज़ें? नहीं, देखिए कितना % आरक्षण होगा ये गवर्नमेंट का काम, शासन का शासनादेश से होगा, और उसको उसके हिसाब से उसका कितने पद होंगे, क्या होंगे, वो डिपार्टमेंट का काम है, हमको देंगे कि साहब इसमें इतने पद महिलाओं के होंगे, इतने SC के, इतने ST के, इतने OBC के,
इतने फ्रीडम फाइटर, इतने उत्तरांचल उत्तराखंड मूवमेंट वाले होंगे, वो डिपार्टमेंट का काम है। मेरा काम है कि जब वो भेजते हैं तो मैं उसको एक बार चेक कर लूँ, देख लूँ, कोई कमी है तो मैं डिपार्टमेंट को लिखूँ कि इसको आप ठीक करिए। एक आखिरी सवाल लेंगे, ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनका डीबी हो चुका है, पिछले साल भर्ती हुई थी, मतलब इस करंट ईयर में भर्ती हुई थी और डीबी हो चुका है, लेकिन उनकी नियुक्ति रुकी हुई है। तो ये दारोमदार किसका है? क्या UKSSC का है या विभाग का है जो इनको नियुक्ति दे? नहीं, पहले डिपार्टमेंट बताएंगे तब मैं क्लियर करूँ आपको, लेकिन जनरल बातें नहीं होंगी। अगर डीबी में देखो ना, डीबी हम लोग कहीं पर डबल एक की जगह 2 बुलाते हैं, कहीं पर एक जगह 1.5 बुलाते हैं, वो नियम है हमारे यहाँ। उसमें डीबी हो सकता है 500 की हो वैकेंसी, 300 जाएंगे ना, 200 नहीं जाएंगे। डीबी हो गई उनकी, लेकिन मेरिट पर नहीं आएंगे। तो आप मुझे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बताएंगे तो मैं आपको। उद्यान विभाग के अभी कुछ हमें अभ्यर्थी मिले, हाँ, तो उनका ये कहना है कि 8 लोगों का डीबी हो चुका है लेकिन उनकी नियुक्ति रोकी गई। नहीं, हम नियुक्ति रोकने का मतलब ही नहीं होता, नियुक्ति डिपार्टमेंट ने शायद न किया हो सकता है। हमारा काम है रिकमेंडेशन भेजना। हम डिपार्टमेंट को भेज देते हैं कि साहब इतने पद ये हैं, इनकी लिस्ट हम आपको मेरिट के हिसाब से उनको दे देते हैं। उनको ज्वाइन कराना, उनका वेरिफिकेशन करना, उनका करेक्टर वेरिफिकेशन करना डिपार्टमेंट का काम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। हमारे साथ GS मरतोलिया, चेयरमैन UKSSC। उनका कहना है कि जो कैलेंडर आया है वो निर्धारित परीक्षा की तिथियों के साथ ही आया है और इसमें किसी भी तरीके का असमंजस नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों के पास काफ़ी समय रहेगा कि वो अपनी तैयारी समय पे कर सकें और विज्ञप्ति जो है वो परीक्षा की तिथि के अकॉर्डिंगली समय समय पर जारी होती रहेगी। साथ ही किस तरह से पुख्ता इंतज़ाम रहेंगे ताकि पेपर लीक और घोटालों जैसी जो विवाद खड़े हुए थे पिछले 2 साल में, उन पर काबू पाया जा सके। इसके बारे में डिटेल से हमसे बातचीत की GS मरतोलिया जी ने। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।